नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स गो ट्रेडिंग। तो कल के ट्रेडिंग डे के लिए मार्केट ने कहाँ इंपॉर्टेंट लेवल्स बनाए हैं और मार्केट किस प्रकार से बिहेव कर सकता है उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। आप बैंक निफ्टी देख सकते हैं, कल हमारा क्लोजिंग हुआ था समर 44,670 के आसपास। तो उसी हिसाब से अगर हम पहला सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट हमें दिखाई पड़ा है 44,250 से लेके 44,200 के पास। ये वाला पहला सपोर्ट होने वाला है। उससे नीचे का सपोर्ट अगर हम देखें 44,050 से लेके 44,000 के बीच में, ये हमारा दूसरा सपोर्ट होने वाला है। और उससे नीचे का सपोर्ट अगर हम देखें 43,900 से लेके 43,890 के आसपास। और उससे नीचे का अगर हम सपोर्ट देखें तो वो हमें शो हो रहा है 43,720 से लेके 43,700 के आसपास। और उससे भी नीचे का अगर हम सपोर्ट देखें तो 43,600 के आसपास हमें शो कर रहा है। उसी हिसाब से अगर रेजिस्टेंस देखें तो पहला रेजिस्टेंस हमें समवेयर 44,500 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। उसी हिसाब से उसके ऊपर का रेजिस्टेंस अगर हम देखें 44,710 से लेके 44,740 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। और उससे ऊपर का रेजिस्टेंस 45,000 और उससे ऊपर का रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो हमें वो शो कर रहा है 44,200 के आसपास। और उसी हिसाब से अगर निफ्टी का चार्ट हम देखें तो निफ्टी के चार्ट में हमें पहला सपोर्ट फाइंड आउट हो रहा है हमें समवेयर 44,635 से लेके 44,610 के आसपास। ये पहला सपोर्ट रहने वाला है। उससे नीचे का सपोर्ट अगर हम देखें 19,560 से लेके 19,550, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। उससे नीचे का सपोर्ट 19,500 ये वाले लेवल में, उससे नीचे का 19,450। उससे नीचे का सपोर्ट अगर हम देखें तो 19,375 से लेकर 19,350 में रहने वाला है। और उससे भी नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो 19,250 में एक सपोर्ट रहने वाला है और उससे नीचे का 19,200 में एक सपोर्ट रहने वाला है। और उसी हिसाब से अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो पहला रेजिस्टेंस मार्केट में हमें शो हो रहा है 19,725 से लेके 19,750 के आसपास। इस वाले लेवल में पहला रेजिस्टेंस हमें शो हो रहा है। उससे ऊपर का रेजिस्टेंस अगर हम देखें 19,900 और उससे ऊपर का रेजिस्टेंस हम देखें तो 20,000 से लेके 20,030 के आसपास रेजिस्टेंस रहने वाला है। और आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली 3 डेज के बाद, मार्केट फॉल होने के बाद 3 डेज से कंटिन्यूसली मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव कर रहा था, आप देख सकते हैं। बट जैसे कि आप वाकिफ होंगे न्यूज़ में, पैलेस्तीन और इसराइल का जो युद्ध लगा है, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है। तो मार्केट गैप डाउन खुलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और फॉल होने की भी संभावना थोड़ी ज़्यादा है। तो कल के दिन के लिए थोड़ा संभल के ट्रेड किया जा सकता है। तो आप लोग भी अलर्ट रहें। अगर मार्केट किसी कारणवश गैप डाउन खुलने के बाद, यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद निफ्टी में अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे की ओर आता है तो हम लोग पुट साइड का ट्रेड एक ले सकते हैं। अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर मार्केट बहुत तेजी से नीचे की ओर आएगा। उसी हिसाब से अगर इस वाले लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, इसके अगर नीचे आता है तो मार्केट धीरे धीरे करके ये तो यहाँ अगर आपने ट्रेड बनाया है तो यहाँ पे आप खाली अलर्ट हो जाना है आपको। यहाँ एग्जिट नहीं करना है, मार्केट कैसे बिहेव करता है उसे नोटिस करना है, इसे भी। ये वाले लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है और ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है कल के मार्केट के लिए। और अगर इस मार्केट ने इसे ब्रेक करके अगर नीचे की ओर मूव लिया तो काफ़ी तेजी से एक मूव आ सकता है नीचे की ओर। और बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी अगर कल गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट काफ़ी तेजी से नीचे की ओर मूव करेगा। और इसे भी अगर ब्रेक करता है तो हम आराम से 200-300 पॉइंट का मूव कैप्चर कर सकते हैं। 900 से लेके सीधा 700 के आसपास हमें एक मूव मिल सकता है। तो कल के दिन के लिए काफ़ी कॉशियसली ट्रेड लीजिए, पूरा अलर्ट होकर ट्रेड लीजिए। ज़्यादा बड़े क्वांटिटी में ना जाए और ज़्यादा लंबे समय के लिए ट्रेड ना लें। अलर्ट बने और ट्रेड उसी हिसाब से लें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस प्रकार का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।